कि ज्ञान में मैं ब्राह्मण हूँ, रणभूमि में क्षत्रिय, व्यापार में मैं वैश्य हूँ, सेवा में मैं शूद्र, इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ। श्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जीवन बड़ा मत जियो, जीवन महान जियो, कि जीवन बड़ा मत जियो, जीवन महान जियो, देखते रहे दुनिया ऐसा काम करो। आज का जो हमारा मुद्दा है, आरक्षण सही है या गलत है, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बात तर्क वितर्क से सिद्ध नहीं हो सकती। ये बात वही बता सकते हैं जिन पे गुजरी है। आज का जो हमारी कहानी है वो है श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष में जीवन यापन किया और उसके बाद में संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब श्री भीमराव जी अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के माऊ ग्राम में हुआ। उनके पिताजी पेशे से सैनिक थे। ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश सेना में माऊ ग्राम छावनी में सैनिक पद पर थे, जिनके थोड़े समय अंतराल के बाद में सूबेदार पद पर प्रमोशन हुआ। उसके बाद में उनका रिटायरमेंट भी हो गया। जिस बीच उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। भीमराव जी अंबेडकर उनकी माता पिता की 14वीं संतान थी। ये बात उस समय की है जब दलित होना एक महापाप था। लोगों के मन में घृणा, छुआछूत की भावना और हीन भावना के चलते वहां के डॉक्टर भी बिना छुए इलाज किया करते थे, जिसके चलते बाबा साहब के 8 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद में 3 भाई और 2 बहनें बचे, जिसके बाद में वो सतारा शिफ्ट हो गए थे। रिटायरमेंट हो गया था उनके पिताजी का। जहां पे वो आसपास में देखते बच्चों को स्कूल जाते हुए, तो उन्होंने भी अपने पापा से जिद करी कि मेरे को भी स्कूल जाना है। तो उनके पापा ने स्कूल में बात की, लेकिन छुआछूत के चलते एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो रिटायर्ड सैनिक थे, वो अंग्रेज अफसर के पास में गए और वहां जाकर बताया कि मैंने पूरी जिंदगी सरकार की सेवा में गुजारी है और इसके बाद भी अगर मैं अपने बेटों को नहीं पढ़ा सका, स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकता, तो ये मेरे साथ अन्याय है। जिसके बाद अंग्रेजी अफसर ने उनका एडमिशन करा दिया था। पर यहाँ एडमिशन होने से ही कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से उनकी संघर्ष की कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि दलित बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गया पर क्लास में एंट्री नहीं थी। उन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था, जिस पर टीचर कोई ध्यान नहीं दिया करते थे। उन पर इतने प्रतिबंध थे कि वो मटके का पानी ग्लास से नहीं पी सकते थे। उनको पानी भी चपरासी के द्वारा हाथ में डालकर पिलाया जाता था। चपरासी ऊपर से पानी डालता था और ऐसे करके पानी पिया जाता था। अगर चपरासी किसी कारणवश स्कूल नहीं आए तो दलित बच्चों को उस टाइम प्यासा रहना पड़ता था। एक कहानी है हमारे देश भारत की। ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्कूल जाते टाइम बीच में पड़ने वाले कुएं से पानी पी लिया करते थे। जब ऐसा करते हुए उच्च वर्ग के लोगों ने देखा तो उन्हें वहां पे पकड़ लिया और जूते चप्पलों से बहुत पिटाई करी और उनको इस शर्त पे छोड़ा गया कि आगे से वो ऐसा करते हुए नहीं देखे जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस घटना से दिल पे बहुत गहरी चोट आई। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने बाल की कटिंग कराने एक नाई की दुकान पे गए, तो नाई ने बहुत ही घृणा भरी निगाह से देखा, क्योंकि उनको पता था कि ये एक दलित का बच्चा है। नाई ने उन्हें धुतकारा और कहा, ए अछूत, मैं तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ, यहाँ से भाग जा और आगे से कभी यहाँ पे मत आना। ऐसी घटनाओं से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंदर से बहुत टूट गए थे।
वो अपने चाची के पास रहते थे। तभी उन्होंने योजना बनाई कि अब वो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ काम करेंगे। उन्होंने सुना था कि सतारा से मुंबई जाने वालों को जल्दी काम मिल जाता है, तो वो मिल में काम करना चाहते थे, पर उनके पास तो मुंबई जाने का किराया नहीं था। इसके लिए उन्होंने चाची के बटुए से पैसे चुराने का सोचा, जो बटुआ चाची की कमर में बंधा रहता था। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। आखिर में चौथी रात उन्हें कामयाबी मिली, और उन्होंने बटुआ चुरा लिया। जब उन्होंने बटुआ खोला और देखा उसमें सिर्फ एक आधा आना था, जो मुंबई जाने के लिए काफी नहीं था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने योजना बनाई कि अब वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे और उसी के जरिए रोजगार प्राप्त करेंगे और घर की स्थिति सुधारेंगे। पापा भी रिटायर्ड हो चुके थे, तो वो काम की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो गए। जिसके बाद में उन्होंने भीमराव अंबेडकर का दाखिला एक मराठा स्कूल में करवाया। वहां भी छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वो वहां पहुंचे, स्कूल में दाखिला लिया, जब टीचर ने एक रोज उन्हें बोर्ड पे एक सवाल हल करने के लिए बुलाया, तो मेज पर बैठे बच्चों ने चिल्लाया कि वो एक अछूत है, इसे मत बुलाओ। ऐसा करने पर जब भीमराव अंबेडकर जी बोर्ड की तरफ बढ़े, तो सारे मेज पर बैठे बच्चे उठे और बोर्ड की तरफ भागे, क्योंकि वहां पे उनका लंच बॉक्स, टिफिन पड़ा था, और उनका ये मानना था कि अगर अछूत की परछाई भी पड़ती है तो वो अपवित्र हो जाएगा। इसी के चलते उन्होंने अपने टिफिन वहां से उठा लिए और अपनी मेज के पास रख दिए। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा वो टिफिन उठा रहे थे, उस टिफिन की आवाज उनके कानों से होते हुए उनके दिल पे पहुंची और बहुत गहरी चोट आई। हालांकि उन्होंने वो सवाल कुछ ही सेकंड में हल कर दिया था, जो किसी बच्चे को नहीं आ रहा था। टीचर से लेकर विद्यार्थियों तक सब भौचक्के रह गए थे। अब उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश रीडर और अन्य किताबों के साथ ग्रंथों का अध्ययन भी किया। जिसके बाद में उन्होंने हाई स्कूल पास की और कॉलेज में दाखिला ले लिया। दाखिला लेने से पहले उनकी शादी भी हुई 16 साल की उम्र में 9 साल की रमाबाई के साथ। जब उनका कॉलेज में दाखिला हुआ तो वो एक टीचर से मिले। उनको उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं एक अछूत हूं, कृपया मुझसे दूर रहे। ये बात सुनकर टीचर इंप्रेस हो गए उनकी बेबाक अंदाज से और शिक्षा के प्रति रुचि से। वो उनको लेकर बड़ौदा के महाराजा शिक्षा प्रेमी श्री संभाजी गायकवाड़ के पास लेके गए और उनको मिलाया कि ये शिक्षा प्रेमी और शिक्षा में रुचि रखने वाला बहुत ही हुनर छात्र है। जिसके कुछ समय अंतराल के बाद में बड़ौदा के महाराज बॉम्बे पहुंचे और एक सभा में जब अंबेडकर जी से सवाल पूछा तो बहुत ही सहजता से जवाब दिया, जिससे महाराजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद में बड़ौदा के महाराज ने सोचा, जो शिक्षा प्रेमी थे वो चाहते थे कि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में भेजूं कुछ छात्रों को। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनसे मिलने गए और इंग्लिश में बात की, जिससे महाराजा बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 4 छात्रों को छात्रवृत्ति दी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेज दिया, जहां पे अंबेडकर जी पढ़ाई पूर्ण कर उच्च शिक्षा प्राप्त करके पहुंचे
और बड़ौदा के महाराजा के पास मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम किया, जो उच्च वर्ग के लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुआ कि एक पिछड़ी जाति या अछूत या दलित उच्च वर्ग के साथ काम करे और उच्च स्तर पर काम करे, जिसके चलते बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो नौकरी छोड़ दी और उसके बाद में वो लंदन गए और वहां पे उच्च शिक्षा हासिल करी। वहां पे वो 11 साल रहे, जहां पे उन्होंने बीएससी, एमएससी और बैरिस्टर का अध्ययन किया। उसके बाद में वो भारत लौटे 11 साल बाद और वकालत शुरू की। उन्होंने बचपन से देखा था दलितों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में, तब उन्होंने दलितों को न्याय दिलाने का सोचा और उनके प्रति लड़ाई भी लड़ी। जब वो भारत लौटे तो देखा मतदान के प्रति मुस्लिमों और सिखों को अलग से मतदान करने का अधिकार हासिल था, जो वो दलितों के लिए भी चाहते थे। उसके बाद में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उन्होंने अपनी मांग वापस ले ली। जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। उसके बाद में जब भारत के नेताओं ने कहा कि हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि लिखने दो भारत के लोगों को उनका संविधान। भारत में इतनी डायबिटीज है कि एक संविधान भारत को ज्यादा दिन जोड़े नहीं रख सकता, भारत टूट जाएगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और हम उसके साक्षी है कि आज तक भारत नहीं टूटा है। भिन्नताओं में एकता वाला संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। न सिर्फ वो दलितों के लिए लड़े बल्कि संविधान लिखकर देश का भी उद्धार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जीवन बड़ा नहीं, महान जिया जाए। उसके बाद में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्रीलंका गए और वहां पे उन्होंने वहां से लौटकर उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और भारत में चल रही कुरीतियों और जाति प्रथा का घोर उन्मूलन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस शासन में उनको कोई भारत रत्न नहीं दिया गया। इतने महान व्यक्ति, संविधान निर्माता को कोई भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। उसके बाद में जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्हें भारत रत्न दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। अगर उनकी लाइफ स्टाइल के बाद में आपको लगता है, उनकी जीवनी के बाद में आपको लगता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके विरोध में हूं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पैदा नहीं हुए होते और आरक्षण लागू नहीं किया होता तो अब तक दलित वही कूड़े कचरे में जी रहा होता, शायद खा गए होते दलितों को उच्च वर्ग के लोग। एक समय के बाद दलितों का जो उद्धार हुआ है उसका श्रेय पूरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे पिछड़ी जाति का उद्धार हो। संविधान में बहुत सी ऐसी धाराएं लगाई, बहुत से ऐसे कानून बनाए जिससे देश का उद्धार हो, देश का अखंड बना रहे, देश अखंड बना रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और ये कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान फिलोसोफर, महान राइटर
और महान लीडर थे, वो एक महान व्यक्ति थे। उनके नाम उच्च शिक्षा प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी है। भारत माता की जय।